हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आप हॉलीवुड की मूवीज में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो आपने गेरार्ड बटलर की मूवी 300 जरूर देखी होगी। इसमें आपने ग्रीक के एक राज्य स्पार्टा और उसके वॉरियर्स के बारे में देखा ही होगा। अगर आपने नहीं देखा तो हम आपको बता दें कि स्पार्टा प्राचीन ग्रीक का हिस्सा था। उस समय स्पार्टान योद्धाओं को पृथ्वी पर सबसे खतरनाक वॉरियर्स माना जाता था। वैसे तो स्पार्टा वॉरियर्स ने बहुत से युद्ध लड़े और जीते, लेकिन 480 बीसी में लड़ा गया बैटल ऑफ थर्मोपोली इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है। इस युद्ध में स्पार्टा के मात्र 300 सैनिक योद्धाओं ने पर्शिया के हजारों के सैनिकों की सेना को 3 से 4 दिनों तक रोके रखा। ऐसे ही बहुत से कारनामों से प्राचीन स्पार्टा का इतिहास भरा पड़ा है। वो क्या स्पिरिट थी जिसने इनको इतना पावरफुल बना दिया? कैसी शिक्षा थी जिनके चलते ये लड़ाके मौत से बिना डरे युद्ध करते थे? इनका ऐसा गजब का माइंडसेट कैसे डेवलप हुआ, जानेंगे हम आज की वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डोमिनिक मैन की लिखी बुक स्पार्टन डिसिप्लिन से जानेंगे ऐसे 9 पॉइंट जिनका यूज करके हम अपनी लाइफ में स्पार्टन्स के जैसा माइंडसेट बना सकते हैं, उनके जैसी विल पावर बना सकते हैं और सेल्फ डिसिप्लिन अपना सकते हैं। इन सभी 9 पॉइंट्स को जानने के लिए वीडियो लास्ट तक देखें। आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, सिंप्लिसिटी। डोमिनिक मैन ने स्पार्टा के कल्चर को स्टडी करने के बाद अपनी बुक में यह बताया है कि स्पार्टन्स एक बहुत ही सिंपल लाइफ स्टाइल फॉलो करते थे। वे सिंप्लिसिटी को ब्लेसिंग्स मानते थे। उनका मानना था कि सिंप्लिसिटी से ही हम अपने गोल के टुवर्ड्स पूरी तरह फोकस हो सकते हैं। स्पार्टन ने अपनी सोसाइटी को बहुत ही सिंप्लीफाइड रखा ताकि वे अपने योद्धाओं को सिर्फ और सिर्फ लड़ने के लिए तैयार कर सकें। नंबर 2, मिनिमलिज्म। आपने स्टीव जॉब्स और मार्क जकरबर्ग के बारे में सुना ही होगा। ये लोग रोजाना लगभग एक जैसे ही कपड़े पहनते हैं, साथ ही अपनी आवश्यकताओं को भी बहुत ही सीमित रखते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये अपना पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर ही रखना चाहते हैं। अनावश्यक वस्तुओं पर टाइम और एनर्जी वेस्ट करना इन्हें पसंद नहीं है। ठीक ऐसा ही डेडिकेशन हमें सैकड़ों साल पहले की स्पार्टा सोसाइटी में भी देखने को मिलता है। इनका मानना था लग्जरी सॉफ्टन्स सोल, डेडन एनर्जी एंड इंटेंसिटी। इसलिए वहां पर बड़े बड़े दावत नहीं होते थे, खाना भी साधारण ही खाया जाता था और पहनावा भी साधारण ही पहनना कंपलसरी होता था। मिनिमलिज्म को फॉलो करवाने के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशन का सहारा लिया जाता था। इनको तोड़ने वाले को खतरनाक सजा दी जाती थी। नंबर 3, टफन अप। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ बनना है, कुछ करना है, तो आज ही अपनी लाइफ को टफ बनाना शुरू करें। आज ही सोशल मीडिया को बंद करें, टीवी पर कम टाइम दें और अच्छी किताबें पढ़ना शुरू करें। ठीक ऐसा करके ही स्पार्टन्स ने डेडली माइंडसेट बनाया था। लाइकर्गस जो स्पार्टा के लॉ मेकर माने जाते हैं, इन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉज स्पार्टन सिटीजन्स के लिए बनाए थे। उन्होंने लग्जरीज को रिजेक्ट किया और पेन को ब्लेसिंग्स माना। इनके इन्हीं स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशन के चलते ही स्पार्टा शुरू से ही मिलिट्री ट्रेनिंग पर जोर देता था। स्पार्टा के लड़कों को 7 साल की एज से ही कड़ी मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती थी। उनको भूख, प्यास और ठंड सहन करना और हर तरह की मार को सहन करना सिखाया जाता था। इनके इसी स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट के चलते ये सैनिक बिना डरे एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ पर्शिया की विशाल सेना के सामने टिक पाए। नंबर 4, माइंड ओवर मैटर। किसी भी परिस्थिति के ऊपर अपने माइंड को रखना और एडजस्ट करना। ऑथर ने बताया है कि आपकी बॉडी कुछ भी कर सकने में सक्षम है, सिर्फ आपको अपने माइंड को समझाना होता है। अमेरिका की नेवी सील और इंडिया के टॉप कमांडर्स को भी यही ट्रेनिंग दी जाती है कि आपकी 90% स्ट्रेंथ मेंटल है, सिर्फ 10% स्ट्रेंथ ही फिजिकल है। ऑथर ने जेस एजलर की बुक लिविंग विद सील का प्रेफरेंस देते हुए बताया है कि जब आपको यह फील होता है कि मैं पूरा थक चुका हूं और मैं अब कुछ नहीं कर सकता, इस समय आपने अपनी पूरी क्षमता का सिर्फ 40% ही यूज किया होता है। आपकी ओवरऑल एनर्जी का 60% अभी भी रिजर्व होता है। आपका माइंड इस तरह डिजाइन है कि यह मैक्सिमम एनर्जी को बचाने पर काम करता है। ठीक यही काम स्पार्टन वॉरियर्स भी करते थे। वे जो भी काम करते थे एक्सट्रीम लेवल पर करते थे, जहां नॉर्मल व्यक्ति भी लिमिट खत्म हो जाती थे। स्पार्टा उस लिमिट से 3 से 4 गुना ज्यादा हार्डवर्क उस काम को करते थे। स्टोइक सेल्फ डिसिप्लिन, दार्शनिक जैसा आत्म अनुशासन। स्पार्टा के वॉरियर्स में दार्शनिक गुण भी देखने को मिलते हैं। उन्हें हमेशा यह सिखाया जाता था कि हमेशा एक दार्शनिक की तरह सोचो और मौत हमेशा आपके सामने खड़ी है, सभी चीजें टेम्परेरी है। इसी तरह की टीचिंग्स के कारण
स्पार्टन्स सिंप्लिसिटी और मिनिमलिज्म जैसे गुणों को अपने जीवन में फॉलो करते थे। इनका ये सोचना था कि अल्टीमेटली सभी को एक न एक दिन मरना ही है, तो क्यों ना इससे पहले वो काम कर दिया जाए जिसके लिए हमारा जन्म हुआ है। इनके इसी माइंडसेट के चलते इन स्पार्टन्स वॉरियर्स के नाम से ही उस समय के बहुत से साम्राज्य डरते थे। यहाँ हमारे सीखने लायक बात यह है कि हम जो भी करते हैं, क्या उसका जीवन में मूल्य है? क्या यह हमें प्रोग्रेस दे रहा है? अगर आपका जवाब नहीं है, तो आप आज से ही अपने गोल सेट कीजिए और उन गोल को अचीव करने के लिए पूरी जी जान को लगा दीजिए, क्योंकि आपके पास समय कुछ कम है। नंबर 6, 2 टाइप्स ऑफ वांट्स। बुक्स में बताया गया है कि आवश्यकता 2 तरह की होती है, बॉडी वांट्स और माइंड वांट। यहाँ हमें बॉडी वांट्स को पूरा करने का कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि माइंड वांट को पूरा करने से हम बॉडी से वह काम नहीं करवा पाएंगे जो हम करवाना चाहते हैं। वेजिटेबल्स खाना हमारी बॉडी वांट है, लेकिन जंक फूड खाना माइंड वांट है। अगर आप वेजिटेबल को छोड़कर जंक फूड ज़्यादा खाएंगे तो आपका शरीर कुछ दिनों में लेजी हो जाएगा। सेम रिजल्ट ज़्यादा सोशल मीडिया और टीवी देखने से भी होगा, जब आप जिम या एक्सरसाइज को टाइम नहीं देंगे। स्पार्टन्स यह बात अच्छे से जानते थे, इसलिए उन्होंने माइंड वांट्स वाली एक्टिविटीज़ को पूरी तरह प्रतिबंधित किया था। वहाँ बड़े समारोह नहीं होते थे, खाने के लिए सिर्फ साधारण खाना ही अनिवार्य था। मिलिट्री ट्रेनिंग सभी मेल्स के लिए कंपलसरी थी। इनके पास कोई दूसरा विकल्प था ही नहीं। इसका नंबर 7, रिवर्स सेल्फ इम्प्रूवमेंट। डोमिनिक मैन ने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के 2 मेथड बताए हैं, डू मोर गुड और डू लेस बैड। आप या तो अच्छे और चेंज लाने वाले कामों को ज़्यादा से ज़्यादा करें, या फिर बुरे और नुकसान करने वाले कामों को कम से कम करें। या तो आप एक जगह बैठकर किसी जादुई वर्कआउट यानी कि मिरेकल वर्कआउट का इंतजार करें, या फिर आप रोजाना की जिम मिस नहीं करने का प्रयास करें। या तो आप हेल्दी डाइट को फॉलो कर सकते हैं, या फिर जंक फूड को छोड़ सकते हैं। स्पार्टन्स भी इन्हीं मेथड्स पर काम करते थे। ये अपने गोल्स से रिलेटेड कामों को इतने टेरिबली फोकस के साथ करते थे कि इनके लाइफ में यूजलेस वर्क के लिए जगह ही नहीं रहती थी। नंबर 8, नो एक्सेप्शंस नो एक्सक्यूजेस। मोटिवेशनल स्पीकर जिग जिगलर कहते हैं कि एक्सेप्शंस आर द मोस्ट डेंजरस थिंग दैट वी हैव टू डील इन आवर लाइव्स। अपवाद या बहाने हमारी जिंदगी में ऐसी खतरनाक चीज है जिसे हमें फेस करना होता है। लेकिन ये बात भी सही है कि ग्रोथ, इंप्रूवमेंट और लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस हमारे कंफर्ट जोन के बाहर ही मिलती है। हम जब भी किसी काम को करने जाते हैं तो सबसे पहले हमें उस काम को न करने के 1000 बहाने तैयार मिलते हैं। स्पार्टन वॉरियर्स ने ऐसी प्रैक्टिस करके अपने आप को टफ बना लिया था, जहाँ पर 0 एक्सक्यूजेस थे। जब किसी भी काम को करना होता था तो ये बिना एक्सक्यूज के कर डालते थे। स्पार्टन माइंडसेट कोई एक क्वालिटी को सीखने से नहीं बना था, ये बहुत सारे सब क्वालिटीज को सीखने से। नंबर 9, डिसिप्लिन इन्फेक्शन। बुक के ऑथर डोमिनिक मैन के अकॉर्डिंग डिसिप्लिन एक कंटेजियस इन्फेक्शन की तरह होता है। जिस तरह इन्फेक्शन की प्रोग्रेस बहुत फास्ट होती है और यह अदर सिस्टम्स को भी इफेक्ट डालता है, ठीक ऐसे ही डिसिप्लिन भी असर डालता है। अगर आपने अपनी लाइफ के किसी भी एक पार्ट को डिसिप्लिन बना दिया तो ये आपके अदर वर्क्स को भी प्रभावित करेगा। हम एक डेली लाइफ के एग्जाम्पल से समझें तो अगर हम रोजाना एक्सरसाइज करने का डिसिप्लिन बना लें तो इससे होने वाले बेनिफिट्स हमारे डेली लाइफ के अन्य कार्यों पर भी साफ दिखाई देंगे। हम और भी ज्यादा फोकस और एनर्जी के साथ किसी भी काम को कर पाएंगे। यही क्वालिटी हमें स्पार्टन्स में भी देखने को मिलती है। वहाँ सेल्फ डिसिप्लिन कोई गोल अचीव करने का तरीका नहीं था, यह तो उनकी जीवन शैली थी, लाइफ स्टाइल थी। ऐसी जीवन शैली जिसने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। एंड में इन सभी पॉइंट्स को सम अप करें तो नंबर 1, हमें अपनी लाइफ और नेचर में सिंप्लिसिटी लानी चाहिए। नंबर 2, लाइफ में मिनिमलिज्म को अपनाना चाहिए। नंबर 3, खुद को टफन अप बनाना स्टार्ट करना चाहिए आज से ही। नंबर 4, माइंड को किसी भी कंडीशन से ऊपर रखते हुए अपने लिमिट्स को हमेशा पुश करते हुए प्रोग्रेसिव रहना चाहिए। नंबर 5, लाइफ में दार्शनिक जैसा आत्मानुशासन लाना चाहिए। नंबर 6, बॉडी वांट्स को पूरा करने के बजाय माइंड वांट्स को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। नंबर 7, अच्छे कामों को ज्यादा से ज्यादा और बुरे कामों को कम से कम करते हुए सेल्फ इंप्रूवमेंट करना चाहिए। नंबर 8, एक्सेप्शंस या एक्सक्यूजेस बहुत खतरनाक होते हैं, इसलिए अपनी लाइफ को नो एक्सक्यूजेस लाइफ बनानी चाहिए। डिसिप्लिन इन्फेक्शन की तरफ फैलता है, इसलिए अच्छे हैबिट्स को डिसिप्लिन में लाना चाहिए। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा पसंद आया है। साथ ही मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आपको यह बुक जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि इस बुक में माइंडसेट करने के और भी बेहतरीन मेथड्स बताए गए हैं।
बुक को परचेज करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसी तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल बुक्स एंड इंस्पिरेशन को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स।